प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा ax प्लस बी की पावर n का समाकलन। और इसमें विभिन्न तरह के सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। टाइम निकालिएगा पूरा, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, शुरुआत किया जाए। कौन कौन है मेरे साथ इस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहेगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। मैं रोज़ कमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग मेरे अंतिम समय तक यानी वीडियो के अंतिम समय तक रहते हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। पहला सवाल आज का देखिए, ax प्लस बी की पावर n, इसी का समाकलन करना है। तो बच्चा देख के घबरा के जाता है कि सर जी समाकलन हमको बहुत भारी लगता है, हम पढ़ेंगे उढ़ेंगे नहीं, हम समाकलन को कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो भाई अब ऐसा नहीं है। अब आपको मेरे साथ वैसा फील नहीं होगा जैसा आप फील किए हैं कहीं और पे। आप मेरे साथ बड़े सुकून के साथ पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये। ध्यान से देखिए। और एग्ज़ाम में ये 2 नंबर में आएगा। एग्ज़ाम में आएगा तो कितने नंबर में? 2 नंबर में। ठीक है, चलिए इसको करना कैसे है, देखो ध्यान से देखिए। जिसको मैं घेर रहा हूँ, समाकलन के इस सिंबल को और dx को छोड़ के बीच में जो घेर दिया वो जैसे लिखा वैसे आप लिख दो, नकल करके। जैसे लिखा है ना वाइट कलर के अंदर वो घेरा हुआ चीज़, इसको ठीक नीचे उतार दीजिए। एकदम से नीचे उतार देंगे, ऐसे उतार दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। लास्ट में n के पास +1 जोड़ेंगे, बटा का सिंबल लगाएंगे और n+1 को इसके नीचे भी ला के लिखेंगे, घात को इसके नीचे भी ला के लिखेंगे। लिख दिया? यहाँ तक क्लियर? x के बगल वाला कौन है? a है। x के बगल में क्या है? a है। ये आ जाएगा बटे के नीचे, यानी यहाँ इंटू करके 1/a, 1/a। ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब इसको सेट करके कैसे लिखना है वो देखिए। 1 का ऊपर गुणा हो गया, ax प्लस बी की पावर n+1 बटे a इंटू n+1, ऐसे a इंटू ब्रैकेट में n+1 dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? आगे देखिए, अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, समय दोगे तो कुछ पा जाओगे, ठीक है, और नहीं समय देंगे आप तो कुछ नहीं पाएंगे। हमको समय दीजिए तो आप नॉलेज पाएंगे। ax प्लस 3 लिखा हुआ है ऐसे, इसकी घात n लिखा हुआ है ऐसे, इसका समाकलन होगा कैसे? सच बात है, समाकलन करने आए हैं तो कैसे होगा? जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ होगा। ये बीच वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या करना है? नीचे उतार देना है। चलिए नीचे उतार देता हूँ। अब इसी में +1 जोड़ेंगे, बटा का सिंबल लगाएंगे, इसी को नीचे ला के लिखेंगे n+1 को। इंटू में x के बगल में a है तो यहाँ लिख सकते हैं 1/a। यहाँ पे मैंने क्या किया? शुरुआत में लिखा। उस सवाल में मैंने क्या किया? बाद में लिखा। तो मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता चले कि लास्ट में 1/a लिखिए चाहे शुरू में लिखिए, ये दोनों तरीका आपके लिए सही है। कोई भी एक तरीका आप कॉपी में लिखिएगा। और जब फाइनल आंसर लेना होगा तो 1 का गुणा इन सब में होगा तो उतना ही रह जाएगा। बटा के नीचे देखिए a लिखा है, a इंटू n+1 हो जाएगा। ब्रैकेट में पहले a लिखेंगे, ब्रैकेट में n+1, ये लास्ट में c जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लास्ट में c जोड़ सकते हैं। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बताया। थोड़ा पंखा चालू कर ले। हाँ, पंखा चालू हो गया मेरा। अब मैं इसके आधार पर न्यूमेरिकल सवाल आपको बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिएगा कैसा है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, तीसरा सवाल, 5x प्लस 3 इसके ऊपर 7 घात, ऐसे लिखा है। इसके ऊपर 7 घात है ये,
तो भाई देखो, डरो मत, बस मुझे दो सुनो और मुझे देखो, हो जाएगा आपका काम। देखिए, जितना ये लिखा है इतना पूरा का पूरा लिख लेंगे, नकल करके लिख लेंगे। लिख लिया, और इसके ऊपर 7 कहा था वो भी लिख लिया। अब क्या होगा, +1 लिखेंगे ऊपर ऐसे, बटे के नीचे भी इसी को लाएंगे, 7+1 को यहाँ भी लिखेंगे नीचे भी, इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपान कितना, यक्स के बगल में जो रहेगा वही आएगा बटे में, 1/a। आगे देखिए, 5x+3, 7 और 1 जोड़ेंगे 8, 7 और 1 हो जाएगा 8। ये जो a है हम लाख हटा दीजिए, तो यहाँ तो a है नहीं, 5 है, यहाँ 5 रहेगा बटे में 5, x के बगल में 5 था तो यहाँ बगल में 5, ठीक है ना। तो ये देखिए 7 और 1 कितना हुआ, 8 है, 8×5 = 40, 8×5 = 40, ये हुआ आपका आंसर। कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, मैं समझा दे रहा हूँ। चौथा सवाल देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसका आपको समाकलन करना है। मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर आपसे पढ़ के मज़ा आ जाता है। मेरे से बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप कितना आसान सवाल क्यों बताते हो। अरे यार, तुम्हारी नज़र में आसान है, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसकी नज़र में तो कठिन है। तो मेरा काम है सिर्फ कमज़ोर छात्रों को अच्छे से पढ़ाना। यूट्यूब पर बड़े अच्छे अच्छे टीचर तेज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में तो मत पढ़िए भाई, हाथ जोड़ ले रहे हैं आपसे। अगर आप वीक हैं मैथ में तो आप पढ़िए भाई, आपके लिए मैं बना हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको वीडियो कॉल पर भी पढ़ा दूँगा। अगर आप कहेंगे, आप चाहेंगे, फ़ोन करेंगे मुझे, मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो गया। अगर आप फ़ोन करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे कि सर मुझे वीडियो कॉल पे पढ़ाइए, तो हम आपको वीडियो कॉल पर भी पढ़ाएंगे। आप फ़ोन करिए, वीडियो कॉल पे जुड़िए। नहीं फ़ोन उठेगा तो व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि सर मुझे वीडियो कॉल वाले क्लास में जुड़ना है, आप मुझे फ़ोन करिए, तो मेरे तरफ से आपको कॉल चला जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जितना लिखा है ये अंदर वाला उतना पहले यहाँ लिख लो, कुछ करो मत। लिख लिया, नकल करके काम हो गया था। अब इसी में +1 जोड़िए और यही चीज़ इसके नीचे लाइए यहाँ। इंटू में क्या रहेगा, यक्स के बगल में कौन है, 7 है, तो वही आएगा 1/7। ऊपर वाला लिखिए, 5 और 1 जोड़िए 6 हुआ, 5 और 1 6 हुआ। ये कितना अच्छा है, 6 का गुणा 7 में करो, 6×7 = 42। ये हुआ आपका आंसर। समझ गए? तो मुझे लगता है कि आप समझना शुरू कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा। अब आप रुकेंगे इस वीडियो में, सीखेंगे मेरे से कुछ, ऐसा है ना? यही बात है, अच्छे छात्र यही पहचान अपनी बताते हैं कि समझ में आ गया तो पूरी वीडियो देखेंगे, पूरा सीखेंगे। कॉपी कलम पर भी लेके लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, भूलेगा नहीं कभी जीवन में। आते हैं अगले सवाल पे। हम अगला सवाल लेते हैं, 5वां सवाल। ध्यान से देखिए, 3x + 9 नहीं 7 है, इसमें घात है 6। इसमें कैसे होगा? अब आप कमेंट में इसका उत्तर लिखिए। आप अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, कमेंट में लिखने आता है तो कमेंट में आप इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में लिख लेंगे ना? नहीं लिख पाइएगा तो भी आप प्रयास करिएगा, ना कमेंट में लिखिएगा, कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, बस मत भेजिएगा हमको। छठा सवाल देखो, ये देखो, अब इसमें बटा का चीज़ आ गया, ये कैसे होगा? बटा का चीज़ आ गया तो कैसे होगा? कोई टेंशन नहीं, मैंने जो नियम बताया है उसी नियम से आपको चलना है। नियम से दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो नियम पे ज़रूर चलिएगा मेरे मित्रों, नियम पे ज़रूर चलिएगा।
7x प्लस 1/3 घाते 6, जैसे था मैंने वैसे लिख लिया। अब क्या करना है, +1 यहाँ, वही चीज़ नीचे भी, इंटू 1 कितना होगा, x के बगल में कितना 7 है, तो यहाँ बगल में बटे में 7 आएगा। ठीक है, चलो 7x प्लस 1/3, 6 और 1 कितना 7 घात हुआ, और ये भी क्या 7, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, तो बटे में 49 यहाँ लिखिए। और अगर आपका मन करता है तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है। 1/बटे का 49 यहाँ भी बटे है, इसके नीचे लिखते तभी भी इसके नीचे माना जाएगा, और अभी ऐसे लिखने से भी इसके नीचे माना जा रहा है 1/49। ठीक है, अब कमेंट में लिखिए समझ में आया कि नहीं ये वाला। 7वां सवाल देखिए। ये देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल आपको कितना बेस्ट समझ में आएगा आप सोच नहीं सकते हैं, वैसा ही है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो जैसे लिखा है वैसे उतार लो। अब क्या करिए, इसी में +1 जोड़िए, वही चीज़ नीचे भी करिए, इंटू 1 कितना आएगा, x के बगल में 5 है तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला लिखिए 5x प्लस 3/2 की पावर 4 और 1 जोड़ दीजिए, 5 हुआ, और ये भी 4 और 1 5, 5 का 5 में गुणा 25 हुआ, तो यहाँ 25 लिखिए। अच्छा है, यहाँ लिखिए 1/25, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे तब भी सही है, बट इसके नीचे लिखेंगे तब भी सही है, तो ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटा का चीज़ है, तो बटा के नीचे बटा डालना ठीक नहीं लगता, ऐसे ठीक लगता है, तो ये रहने दीजिए आप। 8वां सवाल देखता हूँ। ये देखो, ये देखो क्या बात है। 8वां सवाल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 8वां सवाल देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कभी कभी वीडियो हमारी ब्लर हो जा रही है, और रुको सही करते हैं, सही हो जा भाई, सही हो गया। अब देखिए 8वां सवाल शानदार है कि नहीं है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना, घबराना मत। कोष्टक सहित घात को नीचे लाएंगे, ला दिया। अब इसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 यहाँ नीचे लिखेंगे, इंटू 1 कितना, x के बगल में a है तो वही बटे में जाएगा। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला लिखो फिर, 6 1 7 हुआ, ये भी 6 1 7, 7 का गुणा a में करेंगे 7a, तो 1/7a। ठीक है, आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई। कोई बच्चा कह दे कि नहीं समझ में आया। आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा बेटा। अब आपको देखिए मैं किस तरह बताता हूँ, उस पर विचार करिएगा। अगला सवाल चेंज करेंगे, अगला सवाल चेंज होगा। ये देखो करड़ी में 3x प्लस 2, तो करड़ी देख लेने से क्या डरोगे, बिल्कुल नहीं डरना यार। करड़ी इसका मतलब कुछ नहीं, करड़ी का मतलब कुछ नहीं, बस आप देखते जाइए मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया। फिर क्या करना है, इसी में +1 जोड़ना है, 5 + 1 नीचे,
लास्ट में क्या करेंगे, 1/, कितना, जो यक्स के बगल में, यक्स के बगल में कौन है, कड़ी में 3 है ना। समझ में आ रहा। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे, 5 1 6 हुआ, और नीचे भी 5 1 6, 6 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 6 कड़ी में 3 होगा। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका उत्तर। अब ऐसे करड़ी वाला 2 सवाल और मैं बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, दोनों कड़ी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा इसका, इसको पहले लिख लेंगे। ऊपर लिखा 6 + 1 करिए, नीचे भी 6 + 1 करिए, इंटू 1/, कितना, यक्स के बगल में कड़ी में 2 बोलाइए, ऊपर वाला उतार लीजिए, 6 1 7, ये भी 6 1 7 हुआ, 7 का गुणा कड़ी में 2 में, तो क्या होगा, 1/7 कड़ी में 2। ये हुआ हमारा आंसर। आ गया समझ में। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, चाहे फ़ोन करके, आपके लिए दोनों रास्ता खुला है, कमेंट वाला भी, फ़ोन वाला भी, जिस पर चाहें उस पर मेरे से आप बात कर सकते हैं, समझे। अगला सवाल मैं देता हूँ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो ध्यान से। ये 11 नंबर सवाल देखिए, हमें करना है समाकलन, हमें क्या करना है, समाकलन। तो क्या प्रॉब्लम, कोई नहीं, जैसे होता है वैसे हम करेंगे, पूरा का पूरा लिख लेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, वही चीज़ यहाँ भी 9 + 1, इंटू क्या रहेगा, इंटू में 1/, यक्स का गुणांक कड़ी 5 है तो उसको लिखिए। अब पहले ऊपर वाला 9 और 1 जोड़िए, कितना हुआ, 10, ये भी कितना हुआ, 10, 10 का गुणा कड़ी में 5 में, तो 1/10 कड़ी में 5, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। आगे समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। चलिए, इसके आगे का सवाल देखें ध्यान से, काफ़ी मज़ेदार है। 12 नंबर, देखिए ध्यान से। हाँ, अब मजा आएगा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, सवाल अब आया आपके, एकदम आपसे जंग करने के लिए तैयार है। देखिए कैसे, पहला काम तो ये जो लिखा है ना, पूरा नकल करके नीचे लिखना होता है, लिख लीजिए। एक घात को लाइए यहाँ पे, अब इसी में 1 जोड़िए, 5 और 1 को यहाँ भी लिखिए, 5 + 1, इंटू यहाँ, यहाँ क्या करेंगे, यक्स के बगल वाले को, यक्स के बगल में जब बटा का चिन्ह रहे, यक्स के बगल में देखिए ध्यान से, यहाँ बटे में लिखा हुआ है ना, यक्स का गुणांक जब बट्टा के रूप में हो तो यहाँ बगल में बटा को पलट के लिखते हैं, ये याद रखिएगा। यक्स के बगल में अगर गुणांक बटा के रूप में है तो पलट के लिखा जाएगा। कड़ी में 3/2 को यहाँ 2/3 लिखा जाएगा। बस आगे बढ़िए, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखिए। 5 और 1 जोड़ दीजिए, 6 हुआ,
ध्यान से देखिएगा, ये भी 5 और एक 6 हुआ, 6 का कड़ीम 3 में गुणा तो 6 कड़ीम 3, यानी 2/6 कड़ीम 3। यहाँ लिखेंगे 2/6 कड़ीम में 3। 2 से 6 काट लीजिए, 2 से 6 काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, तो 1/3 कड़ीम 3, कड़ीम 3/2 प्लस 5 घाते 6 प्लस ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब बेटा इस तरीके से तुम सवाल सीखो, देखा मैंने दिखाया। अब तुमको मैं ऐसा ही सवाल बताऊंगा, 2-4 को नहीं 5 को बताऊंगा। देखो ठीक है, 13 नंबर सवाल देखो। अब डरिएगा मत, घबराइएगा मत, शर्माइएगा मत, मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा। आ जा, बराबर का चिन्ह, ये जैसा है वैसा लिख लेंगे। दो लिखा है तो 2+1 बटे के नीचे भी वही चीज़ 2+1। ठीक है, अब यहाँ इंटू में यक्स के बगल में क्या है, वही उसी को उल्टा करके, क्यों, क्योंकि ये बटा के रूप में है तो यक्स के बगल में जो भी बटा के रूप में है उसको इंटू करके उल्टा लिखेंगे, 3/5। अब देखिए ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं, 2 और 1 3 हो गया, और ये भी क्या हुआ, 2 और 1 3, 3 का गुणा इसमें, 3/3 कड़ी में 5, 3/3 कड़ी में 5। बाद में नहीं लिखेंगे इसको, शुरुआत में लिख देंगे यहाँ पे। अब 3 3 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1/5 क्वेश्चन में जितना दिया है उतना लिखिए, प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब तो मज़ा आ रहा होगा भाई, अब आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे मालूम है। आप बोलिए चाहे बोलिए, मुझे मालूम है कि आपको आनंद आ रहा है, आ रहा आनंद भाई, आनंद आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तुम बताओ चाहे ना बताओ, हमें तुम्हारी प्रसन्नता का कारण पता चल गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम्म, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ, पहला पहला काम है, क्या करेंगे, लिख लेंगे चुपचाप। इसी में +1 ऊपर, 3+1 नीचे, इंटू 7/5 को उल्टा करके 5/7। फिर ऊपर वाला लिख लो, तीन एक कितना हुआ 4, ये भी 3 एक कितना हुआ 4, 4 के गुणा कड़ी में 7 में, 4 कड़ी में 7, तो ऊपर 5 नीचे 4 कड़ी में 7, ऐसे लास्ट में सी जोड़ दो, आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो काटेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि यार आपको समझ में आ रहा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा, मुझे तो लग रहा कि आपको समझ में आ रहा। बोलिए, कमेंट में बोल दीजिए यार, आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलिए ना, आ रहा है। मैं चिलगम खा रहा हूँ, चिला सेंटर फ्रेश, ताकि मुंह में बना रहे, लार वगैरह बोलने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग मुझे कॉपी मत कीजिएगा कि कहीं बोलते समय, पढ़ाते समय, बात करते समय चिलगम खाए, ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। 15 नंबर सवाल देखिए, भयानक तरीके से सवाल बदलने जा रहा है। इसमें करड़ी भी नहीं है
और यक्स इधर आ गया, पहले शुरुआत में भी नहीं है, और यहाँ 5 घात। अब ये सवाल कैसे होगा, इसका समाकलन कैसे होगा? बच्चा डरना मत, मैं हूं ना। ध्यान से देखो, क्या करेंगे, ये जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे। 2/3 माइनस 7/2, इस पे 5 घात लिख लिया। अभी तो सिर्फ नकल हुआ है, अब इसी में एक जोड़ना है, वही 5 + 1 को नीचे भी लाना है। इनटू में क्या लिखना है, यहाँ यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक माइनस में 7/2 है, तो कोष्टक में लिखेंगे -7/2। और यक्स के गुणांक को क्या करेंगे, पलट देंगे, पलट के लिखना है। माइनस तो रहेगा, 7/2 को उल्टा करके 2/7 लिखना है। जब बटा के रूप में रहता है तो पलट के लिखा जाता है, मालूम है ना। तो -2/7। अब -2/7 पहले ऊपर वाला लिख लो, पाँच एक 6 हुआ ऊपर। अब ये क्या हुआ, 5 एक 6, 6 का गुणा 7 में, 6 7 42, तो -2/42। ठीक है, एक लाइन और है, काटना 2 और 42 को। 2 और 42 को क्या करना है, काटना है। तो 2 × 2, 1 के 2 42, ब्रैकेट में 2/3 -7/2 होल पावर 6 प्लस ई, ये हुआ आपका आंसर। तो अब तो मज़ा आ रहा होगा। सवाल मैंने शुरुआत किया था बड़ा आसान से, लेकिन अब मैं आ गया हूँ बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप में से कोई बंदा बंदी मेरे से वीडियो कॉल पे जुड़ के पढ़ना चाहता है तो 5 दिन फ्री में पढ़ाऊँगा डेमो क्लास के तौर पर। आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा, गारंटी के साथ पढ़ाऊँगा। फ़ोन करिए, नहीं रिसीव होता तो व्हाट्सअप करिएगा, कहिएगा कि सर मुझे 5 दिन वाला क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16, 16 नंबर सवाल, ध्यान से देखो। चलिए, ये 6 घात है, इसको कैसे करना है, क्या इसको आप लोग कर लेंगे, पूछ रहा हूँ, कर लेंगे? अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एकदम समझ में आएगा। देखो, जितना लिखा है उतना रहने देंगे ऐसे ही, उस पर 1 घात बढ़ा देंगे, वही नीचे भी लिखेंगे। इनटू में यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स का गुणांक पलट के लिखेंगे, -4/3, 4 ऊपर बटे में 3 यहाँ। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखिए। 6 एक 7 लिखिए, ये भी 6 एक 7 हुआ, 7 का गुणा इसमें करिए, 7 × 21, यानी -4/21। लास्ट में जोड़ दीजिए, सी हो गया आंसर। समझे ना भाई, 4/3 7 21, 4/21 माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब जो बच्चा नहीं समझा होगा वो वीडियो कॉल में आ जाएगा तो समझा दूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया है कि यहीं पर समझ में आ जाए आपको। तो किसको किसको आ गया यहीं पर बता दो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल करते हैं। ऐसे भी माइनस वाला अगर बटा में न रहे तो कैसे होगा, माइनस वाला अगर बटा में न रहे तो कैसे होगा। देखिए, जितना लिखा उतना लिख लो जल्दी से। 6 लिखा, इसमें 1 घात बढ़ाओ, वही बटे के नीचे इनटू
यक्स का गुणांक बटा के रूप में नहीं है तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा, -4 बटे के नीचे। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद करेंगे। -4 बटे के रूप में नहीं है, अगर रहता तो पलट देते, नहीं बटे के रूप में है तो इसको बटे में बना देंगे, तो -1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1/4। अब क्या होगा, ऊपर वाला जैसे वैसे लिखिए, 6 1 7, ये भी हो जाएगा 6 1 7, और 7 के गुणा 4 में 7 चौक 28, तो -1/28। लास्ट में सी जोड़ना है और उत्तर लिख देना है। हो गया समझ में, हो गया आपका सवाल, समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके का सवाल देखिए, 17 के बाद 18, इसको देखिए ध्यान से, ये कैसे होगा, इसका सलूशन कैसे होगा। a माइनस बी एक्स जैसे है वैसे रहने देंगे, 4 घात में 1 जोड़ेंगे, उसी को नीचे लिखेंगे, इंटू माइनस भी है ना, तो 1 के नीचे 1/- भी आ जाएगा। माइनस को यहाँ नीचे लिखिए चाहे ऊपर रहने दीजिए, बात एक ही हुआ, तो -1/भी। ऊपर वाला जैसे वैसे रहेगा। ये क्या हुआ, 4 1 5, 5 गुणा बी में तो 1/5 बी प्लस सी, हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, दिक्कत रहेगा तो फ़ोन नंबर तो दिया हूँ, बात कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, अगले टाइप का सवाल देखिए, बहुत गजब आएगा वो भी। चलिए अब मैं आपको आगे का सवाल बताता हूँ, 19 नंबर। काफ़ी मज़ा आएगा देख करके, एकदम लगेगा कि वाह क्या बात है, वाह। देखिए देखिए ना, देखिए लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या बात है। हाँ, बात तो है भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितना लिखा है उतना लिख लीजिए चुपचाप। लिख लिया, घात में 3 है, इसी में 1 जोड़िए ऐसे, इंटू में यहाँ बटे में है, x का गुणांक करीब 3/5, करीब 3/5 को उल्टा कर देंगे, 5/3 हो जाएगा, समझे। अब ऊपर वाला जैसे वैसे लिख लीजिए, करीब 3 x + 2/5 होल पावर 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और ये भी 3 1 4, 4 के गुणा करीब 3 में तो 5/4 करीब 3 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पीछे न लिख के शुरुआत में लिख दीजिए, लास्ट में सी लिख के आंसर लिखिए। 19 नंबर सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा, क्यों शर्माना नहीं यार, कमेंट करते रहना, हम बताते रहेंगे, हमको भी सुकून मिलता रहेगा आपका जब कमेंट में पढ़ूंगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे करीब 5x - 2/3 ऐसे दिया हो, बिना कोष्टक के ही ऐसे दे दिया हो, दे सकता है क्योंकि यहाँ बटा का सिंबल लगा हुआ है ना, तो वो कोष्टक का ही काम करेगा। इस पे घात कितना लगा है, 5, इस पे घात कितना लगा हो, 5। तब आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अभी तो इसमें x नहीं है, ऐसे था, ऐसे समझिए। अब एक बार इसी चीज़ को ठीक नीचे उतार देंगे, ठीक नकल करके लिख देंगे, पाँच में क्या करेंगे, 5 + 1/5 + 1, ठीक है, इंटू लगाएंगे, x का गुणांक करीब 5 और /3 है, तो इसको उल्टा करिए, करीब 5/3 को उल्टा करिए, 3/5, 3/5, ठीक है।
अब क्या होगा बेटा, ऊपर वाली चीज़ को जैसे है वैसे लिख दो। 5 1 6 हो गया, और ये भी 5 1 6, 6 का गुणा करीम 5 में, तो 3/6 करीम 5। तीन से 6 काटेंगे तो 1/2 करीम 5 आएगा। 3 दूना 6 2 आ गया, 3 दूना 6 2 आ गया, 2 करीम 5। ठीक है, और ये जैसे वैसे रहेगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर जी गड़बड़ा गए हैं आप। मैंने बहुत तरीके से आपको बताया है, आपको समझ में ज़रूर आया, ज़रूर आया। अगर आप लिखते हैं, कॉपी बना के अगर आप लिखते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा। स्टाइल है तो स्टाइल हम बता रहे हैं आपको। बहुत तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह का भी सवाल एग्जाम में आएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो, ax प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, वैसे जैसे है वैसे रहेगा, बटे में 5 वैसे रहेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे, उसी को नीचे लिखेंगे, इंटू a/5 है तो उल्टा कर दो, 5/a हो जाएगा। ए ऊपर नीचे 5, तो 5 ऊपर नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला लिख लेंगे ऊपर का चीज़। 3 1 4, नीचे भी 3 1 4, 4 के गुणा ए में 4a, तो 5/4a प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बड़े ही कठिन सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत दिमाग लगेगा, बहुत दिमाग लगेगा, और दिमाग लगा दिया आपने तो पूरी गारंटी है कि आपको कभी भी समाकलन चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लिखित दे दूंगा, लिखित। देखिए, लो, अब की बार घात में ही बटा लग गया, अब की बार घात में ही बटा लग गया भाई, अब की बार घात में ही बटा का चिन्ह लग गया। अब क्या होगा, ये 23 नंबर सवाल है। अब की बार ये घात में लग गया तो कैसे होगा। कोई टेंशन नहीं यार, हम हैं तो कोई गम नहीं है। देखो, बराबर ये जितना लिखा वैसे लिख लेने, जैसे लिखा वैसे लिखिए। 4/5 घात, इसी में क्या करते हैं, +1 करते हैं, और इसी चीज़ को हम यहाँ लाएंगे बटा के नीचे। इनटू में क्या रहेगा, यक्स का जो गुणांक रहेगा वो बटा के नीचे चला जाएगा। अगर बटे में है तो पलट जाएगा, बटे में नहीं है तो बटा के नीचे, 1/3। समझ गए, इतना सिस्टम समझ गए। अब देखिए क्या होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पहले ऊपर वाला लिखिए, 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5, 5 4 9। मन में सोचिए, मन में 5 एकम 5 आया, मन में ले लिया 5, और 5 का 4 में जोड़ दिया, 5 को 4 में जोड़ देंगे, 5 4 9 हो गया। ठीक है, कितना आया, 9/5। उसी तरह इसको भी करेंगे, 5 एकम 5 4 9, वही चीज़ आता है ये भी। तो ये भी 9/5 इंटू 1/3। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आएगा यहाँ, ये 9/5 यहाँ शुरुआत में आएगा, लेकिन ये पलट जाएगा। यही तो खेल है, यही तो मैथ का खेल है।
बटा के नीचे जब बटा हो तो ये 9/5 शुरुआत में लिखेंगे उलट के, पलट के, 5 ऊपर 9 नीचे, ऐसे, इंटू लास्ट वाला भी लिख लो 1/3, ऐसे। अब इस कोष्टक को पूरा पूरा उतार दीजिए जिसको मैंने घेरा है। ठीक है, 5 एकम 5 हुआ, 9 त्रिक 27 हुआ, कोष्टक में 3x + 2 और 9/5 प्लस में सी, ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ अपना आंसर। ठीक है, 23 नंबर सवाल बड़े आसानी से मैंने समझाया है। अब आप मुझे बताओ कि आपने आसानी से समझा कि नहीं समझा, मुझे बताइए। 23 के बाद हम इसी तरह से एक और बताते हैं, एक नहीं अनेक बताएंगे, आप रुके रहिए, भागिएगा मत क्लास छोड़ के, ठीक है ना। चलिए, चौबीस नंबर सवाल देखो। इसमें चला घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से देखना, जैसे लिखा है वैसे लिख लो। 5/2 लिख लिया। अब इसी में +1 करेंगे, बटा का लाइन खींच के इसी चीज़ को इसके नीचे लाके लिख देंगे। ठीक है, इंटू लगाएंगे, यक्स का गुणांक कहाँ जाएगा, बटे में, 1/2। ठीक है, अब टेंशन नहीं है, बस देखते जाइए, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख लो। 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़िए 7, 7/2, और नीचे वाला भी 2 एकम 2 5, 7/2 होगा, इंटू 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगली लाइन में 7/2 पलट के यहाँ शुरुआत में आ जाएगा, यहाँ। ये सब रूल होता मैथ का, नहीं जो जानते वही तो बच्चे घबराते हैं, वही कहते हैं समाकलन इंटीग्रेशन बहुत कठिन है। बक कठिन उठिन नहीं है, 7/2 पलट के आ जाएगा इधर, 2/7, इंटू लास्ट वाला भी लिख लो, 1/2 को भी लिख लो यहाँ। अब इसको लिख लो कोष्टक को, अब क्या 2 से 2 कट जाता है तो काट लीजिए, अच्छी बात है, 1/7 रह जाएगा केवल। समझ में आया कि नहीं, इतना आप मुझे बताएंगे ईमानदारी से। ईमानदारी से बताएंगे तो बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम 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 आपके लाइफ में रहेगा ही। चलिए, 24 के बाद हम फिर से लेते हैं कि स्टेप 25 का। 25 नंबर सवाल देखिए। देखिए, जब तक आपको आ न जाए, जब तक आप कह दें कि गुरुजी बस 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 हो गया, बहुत हो गया, तब तक मैं आपको देता रहूँगा ऐसा सवाल। ठीक है, ठीक है ना। आ चलो, पहले इसको लिख लो, लिख लिया, और वो भी लिख लो, 7/3 को लिख लिया। अब क्या होगा, अब वही होगा, +1 ऊपर, बटा का सिंबल, इसी चीज़ को उतार के यहाँ लाएंगे, इंटू यक्स के बगल में कौन है, 7 है, तो 1/7 होगा। यहाँ तक तो भाई सबको आ रहा है। अब क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, तो 10/3 हो जाएगा। कितना, 10/3, ये भी 3 एकम 3 7, 10/3, और इंटू में 1/7 जैसे है वैसे रहने दीजिए। ये बेचारा बहुत नीचे, इसको उल्टा करके यहाँ शुरुआत में लिखना है, उल्टा करके पलट के शुरुआत में लिखना है। चलिए, 10/3 हो जाएगा, 3/10, इंटू ये पीछे वाला लाओ, 1/7, और ये वाला 7x - 2, 10/3।
और 3 से 7 नहीं कटेगा, 1 से 10 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर आपस में गुणा हो जाता है, नीचे नीचे आपस में गुणा हो जाता है। 10 सत्ते 70 हो जाएगा। कोष्टक में जो बचा लिख दीजिए। बस काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बड़ा शानदार है। कितना नंबर सवाल था ये? 25। चलिए आपको 26 बताते हैं। वाह, इस बार और मजा आने वाला है। अंदर भी बटा है, घात भी बटा के रूप में है। अंदर भी बटा का रूप है, घात भी बटा का रूप है ना मजेदार सवाल। तो क्या करना है, पहला काम इसको उतार लो चुपचाप। अब क्या करेंगे, +1 लिखेंगे घात में। अब इसी चीज़ को, जिसको यहाँ लिखा आपने, इसी को यहाँ लिखिए। लास्ट में इंटू में क्या रहेगा, यक्स का गुणांक बटे में है। तो जब यक्स का गुणांक बटे में रहता है तो इसको पलट के लिखा जाता है। यहाँ पे 2/3 है तो ये आएगा 3/2। ठीक है, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दो। 5 × 5 = 7/5। 5 × 5 = 7/5। इंटू जैसे है रहने दो। अब देखिए 7/5 को, नीचे वाले को पलट के शुरुआत में यहाँ लगा देंगे, नीचे वाले को पलट देंगे। 7/5 को पलटेंगे तो जाएगा 5/7 इंटू लास्ट वाले को लिख लो 3/2। अब ये ऊपर वाला लिखिए। अब क्या होगा, 5×3 = 15, 7×2 = 14। कोष्टक में जो जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, हो गया आंसर। क्या बात है, मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं आया मुझे बताइए भाई, मुझे बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये कौन सा सवाल था, 26? चलो 27 नंबर करता हूँ। अब इसमें देखो भाई, ये मत कहना कि आया नहीं मज़ा। मज़ा नहीं आया, मज़ा ला देंगे। मज़ा नहीं आया तो मज़ा ला देंगे, बस आप आते रहिए, देखते रहिए। देखिए क्या होगा, पूरा का पूरा जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब +1 अपने पास से करना है, इसी चीज़ को नीचे लाना है। इंटू में क्या रहेगा भाई, यक्स का गुणांक 5/3 उलट जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे आप, ऊपर वाला जैसे वैसे लिखिए। 7 × 7 = 3, 7×2 = 9 हो जाएगा। 7×7 = 9, 9/7। नीचे ये भी हो जाएगा 9/7 इंटू में 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला पलट के शुरुआत में लिखेंगे, उसका इंटू में ये लिखेंगे, तो लास्ट में ऊपर वाला। नीचे 9/7 पलट के 7/9, अगुड़े में 3/5। अब ये वाला,
अब काटने लायक 3 से 9 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 का 9, 3 आ गया, 3 पचे 15, नीचे 15, ऊपर 7 और नीचे 15। अरे यार 3 से 9 काटोगे 3 आएगा, 3 पचे 15, नीचे 15, ऊपर 1 गुणे 7, 1 7 आएगा। और ये 9/7 प्लस में सी। शानदार है कि नहीं? सवाल शानदार हो तो यार वीडियो लाइक करो। शानदार सवाल के लिए अंतिम समय तक बने रहना जरूरी होता है। वीडियो का लास्ट 10 मिनट चल रहा है। आगे का सवाल दे रहा हूँ, होमवर्क भी दूंगा। 27 के बाद आप आ जाओ 28 पे। अट्ठाईस पे अब आएगा मजा बीड़ू, अब आएगा मजा। ध्यान से देखना, इस बार क्या घात माइनस में आ गई है, इस बार क्या घात माइनस में आ गई है। तो जरा आप कमेंट करके बता दो मुझे, क्या आप इसको कर लेंगे? कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप इसको कर लेंगे? अगर हाँ तो करके मुझे बता दीजिएगा फ़ोन करके, और अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो मेरी देखिए कंटिन्यूअस, मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भागेगा नहीं क्लास छोड़ के। कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे आप लोग? बैठे हैं ना? आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, अरे ये जैसे है वैसे लिख लीजिए ना, पूरा नकल करके लिखिए। अभी तो नकल हो गया, ऊपर की चीज़ नीचे आ गई। अब लास्ट में क्या +1 बढ़ाना है यहाँ, ऐसे इसी चीज़ को यहाँ पे भी लाना, नीचे भी। इनटू में कौन, यक्स के बगल में जो है बटा है तो पलट दीजिए। ए बटा बी क्या बन जाएगा, बी बटा ए बन जाएगा। अब ऊपर वाला जैसे है लिखिए, 2 का 1 में गुणा करिए, 2 1 2, 2 में से 3 घटेगा, -1/2 आएगा। कितना, -1/2। और नीचे भी इसको करने पर -1/2 आएगा। 2 1 2 में से 3 जाएगा, -1/2। इंटू में क्या है, b/a है। अब यह नीचे वाला अगली लाइन में पलट के यहाँ शुरुआत में आ जाएगा। एक बटा दो पलट के आ जाएगा यहाँ, -2/1 हो जाएगा। इंटू लास्ट वाला b/a, फिर ये वाला, ठीक है। कुछ कटे तो काटिए, नहीं तो गुणा करिए। 2 का b में करेंगे 2b, -2b/a, ब्रैकेट में a/b(x) + 2/5 आघात -1/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बेटा सब कुछ आपने देखा, सुना, समझा, कैसा लगा, कैसा लगा आज का सवाल? अभी मैं और 2 सवाल बताऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, बट पूछ रहा हूँ कि कैसा लगा आज का क्लास और आज का सवाल। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप झूठ नहीं बोलिएगा, एकदम सही बोलिएगा, ठीक है। बताइए ज़रूर समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनतीस नंबर सवाल देखिए। ए भी माइनस में रख देता हूँ। चलिए बाबू, ध्यान से देखिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तभी तो कोई चीज़ समझ पाएंगे, इसी नाते बोला हूँ ध्यान से देखिए।
पहला काम क्या होगा, जैसे लिखा वैसे लिख लेना है। लिख लिया। अब +1 करना ऊपर नीचे दोनों, +1 यहाँ, बटे के नीचे भी इसी चीज़ को पूरा पूरा यहाँ लाएंगे। देख के लिखिए। इनटू में क्या रहेगा, यक्स के बगल वाले को उल्टा करके लिखिएगा। यक्स का गुणांक a/2 भी है, तो जब यक्स का गुणांक बटे के रूप में दिया रहता है तो उसको उल्टा करके लिखते हैं, क्या 2b/a। ठीक है, बराबर a/2b यक्स + 9/5, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 1/4, और नीचे भी 4 एकम 4 में से 3 जाएगा 1/4, और इनटू में 2b/a। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए, नीचे वाला पलट के शुरुआत में आ जाएगा, 1/4 आपका बन जाएगा 4/1, इनटू पीछे से 2b/a। फिर ये जो है वैसे लिखिए, और 1/4। ठीक है, कुछ काटने लायक हो तो काटिए, नहीं तो गुणा कीजिए बस। 4 दूनी 8b, 8b बटा 1 का a में गुणा करेंगे a, और ये हो जाएगा a/2bx + 9/5 और होल पावर 1/4 प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइए मुझे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल आ रहा। अंतिम में नहीं मज़ा आएगा तो किस में मज़ा आएगा। 3 घंटा पिक्चर देखते हो, अंतिम में बहुत मज़ा आता है। ऐसे इस वीडियोस में भी अंतिम में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, 29 के बाद 30वां सवाल बता रहा हूँ आपको। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होने वाली है। अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज, तो एक सवाल 2 मिनट का था, क्योंकि 30 सवाल हो गया, 30 सवाल हो गया ना। हाँ, 29 था, अब 30वां बताने जा रहा हूँ। 30वां, देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो जैसे है वैसे लिखिए पहले। अब इसी में +1 जोड़िए, उसी चीज़ को नीचे भी करिए, इनटू यक्स का गुणांक पलट दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए। पाँच एकम 5, 4, 9/5। अब ये नीचे वाला 5 एकम 5, 4, 9/5 इंटू 2/3। अगली लाइन में ये क्या करेगा, ये पलट के यहाँ शुरुआत में आ जाएगा, 9/5 शुरुआत में आ जाएगा, 5/9 इंटू करके 2/3 शुरुआत में आ जाएगा, फिर कड़ी में 3/2 यक्स प्लस 5/6 होल पावर 9/5। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 9 कड़ी में 3, कड़ी में 3/2 यक्स प्लस 5/6 होल पावर 9/5। ये हुआ आपका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। देखिए इतना बड़ा सवाल
और बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है तो ये मीडियम लेवल का। बट आपको समझ में आ जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। आपको समझ में आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, तो चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से वीडियो कॉल पे फेस टू फेस 5 दिन तक फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए। ज़िंदगी में दोबारा परीक्षा नहीं देना इंटर का, यही नंबर आप पूरा लाइफ नौकरी पाने के लिए जगह जगह लेके दौड़ोगे। तो पूरे जीवन में आपको एक ही बार मौका मिला इंटर का एग्ज़ाम देने का, तो आप उसको अच्छे से दीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छा नंबर लाइए ताकि नौकरी मिले। टीचर अगर बनना है तो बिना नंबर पाए आप टीचर बन ही नहीं सकते हैं, भले कितने टैलेंटेड बाद में हो जाए। लाख रुपए महीने खर्च करके आप पढ़ाई करेंगे, अगर फिर भी अगर इंटर में नंबर कम है तो आप बेकार हैं, समझे। तो वीडियो कॉल पे पढ़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर आपके फ़ोन का इंतज़ार करेगा, 75 25 81 80 38। और अगर आपको मेरा क्लास पसंद है, कुछ बातचीत नहीं करना, सीधे क्लास ज्वाइन करना है, तो भी आप चाहें तो इसी नंबर पर सीधे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे जो भी आप चलाते हैं इस पर पेमेंट करेंगे, इस पर पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिकॉर्डेड बैच लेना है तो उसके लिए भी हमारे पास है, वीडियो कॉल पे बैच लेना है उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। इसी पेमेंट करके आ जाइएगा, 500 पेमेंट कर दीजिए, बाकी आगे पीछे हिसाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 500 पेमेंट कर दीजिएगा इसी पे, बाकी आगे पीछे हिसाब हो जाएगा। और आपको होमवर्क दे देते हैं। पहला सवाल, इसका समाकलन करिए आप। दूसरा सवाल, इसका करिए आप। तीसरा सवाल, इसका करिए आप। ज़्यादा नहीं देंगे, केवल 3 सवाल दिए हैं, एक में बटा है, एक में करड़ी है, एक में सिंपल है। अब ये HW होमवर्क है, करिएगा। चैनल पर जो वीडियो जाते हैं उनको देखते रहिए। पैसे की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करके क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और अगर और कोई दिक्कत है तो फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।